जो बिहार की राजनीति को जातिवाद से बाहर निकल करके लाएगा। तो इसके लिए हमारे साथ साथ में हैं हमारे सहयोगी चंदन जी और मैं सुनील दत्त। तो हम सब चर्चा करेंगे इसी विषय पर। तो जैसे कि चंदन जी ये बतलाइए कि जैसे कि पूरे भारत में एक प्रकार से एक विडंबना फैला हुआ है कि बिहार की जो राजनीति है वो जाति के अंतर्गत ही घूमती रहती है। मतलब कि यहाँ जाति के आधार पर ही लोग कैंडिडेट हो या फिर कैंडिडेट का चुनाव भी करते हैं तो जाति के आधार पर करते हैं। मंत्रालय मिलता है तो जातीय समीकरण के आधार पर दिया जाता है कि फलाने जाति से इतने विधायक होने चाहिए, फलाने जाति से मंत्री बनने चाहिए, फलाने जाति वगैरह वगैरह। तो क्या हमारा बिहार इस जाति की राजनीति से बाहर निकलेगा? को जाति से ऊपर और धर्म से ऊपर उठकर बिहार के विकास को तेज करने के लिए, बिहार की जो गति है विकास की उसको रफ्तार देने के लिए बिहार के चंपारण जिला से शुरुआत हो चुकी है। और लगभग हमको लग रहा है कि बिहार के प्रत्येक जिला में वो अपनी विचारधारा को पहुंचा चुके हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं कि बिहार का विकास कैसे होगा। और बिहार के विकास गुंडा और मवाली जेल जाने वाला लोग नहीं, बाकी पढ़े लिखे हमारे से युवा करेंगे। ठीक, इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर जी ने कर चुका है। ठीक ना, प्रशांत किशोर का आप नाम सुने होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी विचारधारा है प्रशांत किशोर, जो तमाम पार्टियों का जो विचारधारा है उनका उद्देश्य उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। ठीक, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं पुराने, उनका मकसद ये है कि जिस जाति का ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर उसको टिकट दे देना। लेकिन प्रशांत किशोर जी की ये विचारधारा नहीं है। वहाँ के लोग किसको चाह रहे हैं, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, वो विकास करेगा कि नहीं करेगा, विधानसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा तो उस एरिया की आवाज़ उठाएगा कि नहीं उठाएगा, अपने लोगों की आवाज़ उठाएगा कि नहीं उठाएगा। अगर बिहार से कोई युवा तेज तरार बन के सांसद में जाता है तो बिहार की बात करेगा कि नहीं करेगा। जैसे देखिए सारी चीजों को देखिए, आपकी ने अपनी एक नीति बनाई है कि हम इस नीति पर काम करेंगे तो बिहार का भी विकास होगा, और जब बिहार का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब राज्य मजबूत होंगे तो हमारे देश मजबूत होगा। तो प्रशांत किशोर जी ने बिहार को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाल चुके हैं जन स्वराज के माध्यम से। तो मैं कहना चाहूँगा अपने बिहार के तमाम पढ़े लिखे नौजवान युवाओं से कि आप लोग प्रशांत किशोर जी का साथ दीजिए और जन स्वराज जो यात्रा है उसके साथ जुड़िए, और उज्ज्वल बिहार के भविष्य के लिए, उज्ज्वल के लिए आप लोग जुड़कर काम कीजिए। हम नहीं कहेंगे, आपसे भी हम कहेंगे। तो जैसे कि आप एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि प्रशांत किशोर जी का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और न तो वो चुनाव से पहले गठबंधन करने जा रहे हैं और ना ही चुनाव के बाद गठबंधन करेंगे। तो ये बिहार की राजनीति ही नहीं, पूरे भारत की राजनीति में ये ऐतिहासिक स्टेटमेंट है कि बिना गठबंधन के सरकार। क्योंकि जितना हमने अभी तक राजनीति देखा है, जितना मुझे जानकारी है, उस आधार पर ये हम कह सकते हैं कि कभी ज़माने में कांग्रेस थी कि जो अकेले सरकार बनाती थी। खास करके बिहार में तो कोई भी पार्टी अकेले सरकार बनाना मतलब कि असफल रही है। तो कहाँ देख रहे हैं आप उनके स्टेटमेंट में, कहाँ तक खरा उतरेंगे? देखिए, बात सही है कि अगर प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी जो पार्टी है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद किसी से गठबंधन नहीं करेगी, तो आपका कहना है कि तो इतिहास बन जाएगा। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि बिहार इतिहास बनाता ही है, और बिहार इतिहास बनाने के लिए ही पैदा हुआ है। प्रशांत किशोर जी सच्चे बिहारी हैं, बिहार का डीएनए उनके अंदर है, खून में है। वो इतिहास बनाएंगे क्योंकि बिहार के विकास और बिहार के गौरव की बात है। जन स्वराज अगर किसी राजनीतिक दल से गठबंधन कर लेती है तो फिर विकास का रफ्तार हमारा बढ़ेगा कहाँ, बाधा बन जाएगी, धीमा हो जाएगा। जैसे ये देखिए, मान लेते हैं आपका कथनानुसार कि प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के माध्यम से बिहार के युवाओं को जगा रहे हैं। हाँ। ये ठीक है, चलिए ये तो मान लिया जाता है कि वो कर रहे हैं, मीडिया वगैरह में, सोशल मीडिया वगैरह पर आते रहता है, देखने को मिला है, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन बात यहाँ है ना कि क्या बिहार के युवा जो है कि क्या बिहार की युवा इस जातिगत राजनीति से बाहर निकलकर प्रशांत किशोर की जो बातें हैं, विचार हैं, उनसे सहमत होकर उनको समर्थन दे रहे हैं? हाँ, इंतजार कर रहे थे। तो अच्छा, हमारे जैसे पढ़े लिखा लोग जो है, बिहार के नौजवान जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, वो इंतजार कर रहा था कि कोई पढ़ा लिखा शख्सियत बिहार के जो पॉजिटिविटी सोचता हो, बिहार के विकास के लिए ही केवल सोचता हो,
बिहार के युवाओं के लिए ही कोई सोचता हो, कोई ऐसा नेता आए जिसको हम लोग दिल और जान लगाकर मदद करें, समर्थन करें। तो बिहार का पढ़ा लिखा युवा इंतजार कर रहा था, तो इंतजार करने का फल मिला कि प्रशांत किशोर जैसा नेता बिहार में आया और युवाओं को जगाया। युवाओं भी उसके साथ हैं, युवा इंतजार कर रहे थे कि कोई तो ऐसा नेता आएगा जो बिहार के लिए सोचेगा, केवल ना किसी जाति के लिए सोचेगा, ना किसी धर्म के लिए सोचेगा, समझे ना। तो युवा इंतजार कर रहा था, युवा करेगा। हर जाति का युवा प्रशांत किशोर जी को समर्थन कर रहा है पूरे बिहार में, अच्छा, क्योंकि उनकी विचारधारा से वो प्रभावित है। जितने भी बिहार में राजनीतिक दल जो थे, आज जो शासन करते रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो जाति के नाम पर लोगों को लड़वा कर, जाति और धर्म के नाम पर बिहार को बांट कर, क्षेत्रवाद जातिवाद करके लड़वा कर जो मर्डर, हत्याएं, बलात्कार बिहार में जो चरम सीमा पर है और उसकी वजह से बिहार का विकास रुका हुआ है, उस चीज को देखते हुए बिहार के युवा तंग आ चुके थे और तंग आ चुके हैं। तो एक नया विकल्प के तौर पर बिहार के युवा प्रशांत किशोर जी को देख रहा है और हमको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी इसमें सफल होंगे और बिहार का जो विकास का रफ्तार है वो तेज पकड़ेगा। देखिए, आपने जो बात कही कि जब से चुनाव देश में हो रहे हैं, आम चुनाव, जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा होना, जाति के आधार पर मंत्रालय की बंटवारा होना, यह बात 100% सच है और यह सदियों से चला आ रहा है। अच्छा, कि जिस जगह पर जिस जाति की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर उस जाति के लोगों को टिकट दे देना है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। कांग्रेस भी यही करते आई है, भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही है। तो क्या समझे? तो हम यह कहना चाहते हैं कि जो जाति के आधार पर कैंडिडेट को टिकट दे रही है राजनीतिक दल हैं, और लेकिन उस जगह पर अगर दूसरे कास्ट का है व्यक्ति और उसकी जनसंख्या कम है, लेकिन समाज चाह रहा है कि यह व्यक्ति अच्छा, इसी को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल जो क्या है, समीकरण यह लगाती है कि वो जाति का ज़्यादा है लेकिन भले गुंडा है, लेकिन उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, गुंडा है, जेल से आया है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो विकास करे या ना करे, वो पढ़ा पढ़ा लिखा है कि नहीं है, अनपढ़ भी है तो उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो राजनीतिक दल उसको टिकट दे देती है, जिसका खमियाजा हमारा देश और हमारे राज्य जितने भी हैं भुगतान भुगत रहे हैं कि विकास आज भी ठप है, विकास की गति आज भी धीमी है। जैसे कि वो यही, हाँ, तो यही चीज़ जैसे कि हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या इस समस्या से बिहार कभी बाहर निकल पाएगा? हाँ, निकलेगा, बिहार भी निकलेगा, पूरा देश भी निकलेगा। बिहार से शुरुआत हो चुका है। आप जैसे कि ये बताइए, आप अभी किस नेता को इस तौर पर देख रहे हैं कि जो मतलब इस जातिगत राजनीति से निकल करके बिहार में बेरोजगारी और विकास के मुद्दा को मुख्य उद्देश्य बना करके जातिगत राजनीति से बिहार को बाहर निकालने में सक्षम हो सकते हैं? किनको आपको लग रहा है? देखिए, आपने सवाल बहुत बढ़िया किया कि क्या इन सारी समस्याओं का निदान है, क्या कोई ऐसा नेता बन के आएगा जो इस सब सारी समस्याओं से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर बिहार के विकास की जो गति